नमस्कार, मैं हूं सुधांशु। ये है अनबायस्ड, जहां आम जनता के मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, आम जनता की आवाज बुलंद करते हैं, साथ ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं जहां आवश्यकता होती है। फिलहाल जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है और हर भारतीय व्यक्ति से जुड़ी है, उसके जिंदगी से जुड़ी है, उसके अस्तित्व से जुड़ी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करिएगा। फिलहाल ये विषय है इजराइल, ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर। अगर मैं आपसे कहूं कि लाखों भारतीय जो मिडिल ईस्ट जैसे देशों में रहते हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ईरान हो, या फिर इजराइल हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, इन देशों में जो लाखों लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी वर्तमान समय में संकट में है। वो कब चीथड़े बनकर उड़ जाएंगे बम के धमाकों में, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। लेकिन उनकी जिंदगी पर यह जो संकट मंडरा रहा है, उससे हम उन्हें बचा सकते थे, हमारी सरकार बचा सकती थी, हमारे प्रधानमंत्री बचा सकते थे। फिलहाल के लिए जो मैं यहाँ बात करूँगा ये हमारी मीडिया नहीं करने वाली है, क्योंकि मीडिया केवल ऐसे मुद्दों पर बात करेगी जो सरकार को संरक्षण दे सके, जो सरकार को बचाए और उन्हें व्यूज़ और टीआरपी ला कर दे। फिलहाल के लिए अभी अगर हम एक टाइमलाइन पर चलें तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर थे। 25 फरवरी 2026 को हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और उनकी वापसी होती है एक दिन बाद, यानी 26 फरवरी 2026 को, बीते इस फरवरी महीने की 26 तारीख को वो वापस आ जाते हैं। मतलब 25 फरवरी को जाते हैं, 26 को वापस आ जाते हैं। लेकिन एक दिन बाद यानी 27 बीत जाता है, 28 को ईरान पर इजराइल और अमेरिका हमला कर देते हैं। ईरान पर किए गए इस हमले से न सिर्फ ईरान में रहने वाले भारतीय लोग, बल्कि इजराइल, कुवैत, सऊदी, यूएई जैसे देशों में रहने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार इन सभी को सुरक्षित बचा सकती थी या इनके ऊपर मंडरा रहे खतरे से इन्हें सावधान कर सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया। भारत में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इजराइल को हमारा बेहद करीबी और ख़ास दोस्त मानते हैं। साथ ही अमेरिका को भी हम परम मित्र मानते हैं, जैसा हमारे प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं। साथ में इजराइल को भी वो अपना ख़ास मित्र बता चुके हैं। लेकिन उस इजराइल और उस अमेरिका ने एक ऐसा विश्वासघात किया है जो या तो ये दर्शाता है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत का जो एक विदेश तंत्र है, हमारा जो विदेश मंत्रालय है या हमारी जो विदेश नीति है, वो सब फेल हो चुकी है। हम पूरी तरह से एक मूर्ख देश की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, मूर्ख देश की तरह हमारी विदेश नीति हो चुकी है। दरअसल जब 26 को हमारे प्रधानमंत्री जी वापस आते हैं, उसके एक दिन बाद यानी 27 बीतता है, 28 को इजराइल ईरान पर हमला कर देता है। क्या इजराइल और अमेरिका हमें ये संकेत नहीं दे सकते थे कि वह ईरान पर हमला करने वाले हैं? अगर वो हमारे खास मित्र हैं तो हमारे प्रधानमंत्री को इशारों में वो बता सकते थे और हमारे प्रधानमंत्री, हमारा विदेश मंत्रालय एक सूचना जारी कर सकता था कि हो सकता है संभावनाएं ऐसी हैं, माहौल गड़बड़ हो रहा है, इसलिए सतर्क रहा जाए। और यह प्रयास किया जाता कि जो लाखों लोग इन देशों में फंसे हुए हैं, गुहार कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी रिस्क में है, वो कभी भी मारे जा सकते हैं, उन्हें बचाया जा सकता था या कम से कम उन्हें कुछ इस ढंग से सुरक्षित किया जा सकता था कि अभी जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं वो ना हो पाता। अगर इजराइल हमारा खास मित्र है तो इजराइल इशारा कर सकता था, हमारे पीएम को बता सकता था कि वह ईरान पर हमला करने वाला है। इसके साथ ही इजराइल में भी तो हमारे लोग रह रहे हैं, ईरान में भी तो हमारे लोग रहने वाले भारतीय बहुत सारे लोग हैं जो ईरान, इजराइल में रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, यूएई में रहते हैं, दुबई वगैरह में, कुवैत में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं। लेकिन ये लोग अब संकट में हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आएगा। और हमारी मीडिया तो प्रधानमंत्री से ये प्रश्न पूछेगी ही नहीं कि क्या इसमें कुछ बेहतर हो सकता था।
बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संभव है कि इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा, मुख्य रूप से हमारी मीडिया। लेकिन हमारा प्रयास है कि जो आम लोगों के मुद्दे हैं, जो आम लोगों की बात है, जो आम लोगों के हक की लड़ाई है, उस पर हम बात करते रहें। बस इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप हमें सहयोग करिए, हम और मजबूत होते जाएंगे, तो आपकी आवाज़ हम और बुलंद तरीके से उठाएंगे। फ़िलहाल के लिए एक प्रश्न के साथ मैं जा रहा हूं कि क्या हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।